हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ऑप्शन की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं और इस स्ट्रेटजी को मैंने एल्गोरिदम में कन्वर्ट किया है। तो ये मेरा फोल्डर है एलाइस का और यहाँ पे मेरी एलाइस ओपन नाम की फ़ाइल है। इसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट डिटेल्स, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि आप अपनी क्रेडेंशियल्स को डॉक्यूमेंट डिटेल्स नाम की पाइथन फाइल के अंदर रखेंगे और बाकी डेटा आपकी मेन फाइल में रहेगा। तो ये फ़ाइल मैंने बनाई है और इसमें मैंने पूरे लॉजिक डाल दिए हैं। बस एक ही कंडीशन है कि ये जो है केवल एक ही स्क्रिप्ट पे काम करेगी। मतलब एक्सिस बैंक का फ्यूचर है, एक्सिस बैंक का कॉल है और एक्सिस बैंक का पुट है सेम स्ट्राइक प्राइस का। अगर आप देखेंगे तो ये 760 का कॉल है और ये 760 का पुट है। तो इस स्ट्रेटजी को सबसे पहले मैं बंद कर रहा हूँ और मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। रन करने के लिए हमने क्लिक करा, CMD टाइप किया। यहाँ पर मैं अपनी फ़ाइल का नाम पाइथन सबसे पहले लिखूँगा, उसके बाद मैं फ़ाइल का नाम लिखूँगा option.py। ये मैंने रन किया और ये मेरी फ़ाइल रन हो गई। ये अभी रनिंग है, मतलब फ़ाइल अभी रुकी नहीं, रन कर रही है। और सबसे पहला जो यहाँ पे डिटेल्स आई थी वो एक्सिस बैंक अगस्त का फ्यूचर है। हाई इसका इतना है, लो है, LTP है और लॉट साइज़ है। अभी आप टाइम देख रहे होंगे, रात के 8:38 है, 11 अगस्त का दिन है। चूँकि मार्केट बंद हो चुका है इसलिए आगे रन नहीं कर रही है, लेकिन आप इसे मार्केट आवर्स में रन करेंगे तो ये कंटिन्यूसली रन करती रहेगी। अगर आप इस एल्गोरिदम को रोकना चाहते हैं या ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड में Ctrl+C बटन प्रेस करेंगे तो ये इंटरप्ट हो जाएगा और ये आपका एल्गोरिदम रुक गया है। अब मैं सबसे पहले आपको इसके कोड की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि हर वो बिगनर जो सीखना चाह रहा है या जो अभी इस फील्ड में नया नया आया है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट, जो मेरे को लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है, उन सभी लाइब्रेरी को मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट डिटेल फाइल से मैं अपने यूज़र नेम, पासवर्ड, 2FA API और ऐप ID करता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पर मैंने बुलियन पैरामीटर्स दिए हुए हैं जो कि ऑर्डर का ट्रेस करते हैं, तो ऑर्डर की कंडीशन है। उसके बाद एलाइस क्लास है। इस तरीके से ये रिस्क पर ट्रेड, जो रिस्क पर ट्रेड का फंडा ऐसा है कि अगर मेरा ट्रेड डल गया, चाहे वो मेरा कॉल पर डला हो या पुट पर डला हो, कॉल या पुट पे टारगेट डलने के बाद में मेरे को इस पर्टिकुलर ट्रेड पे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे पैरामीटर मैंने दे के रखा, 3000 रुपये का मेरा SL रहेगा और मेरा टारगेट जो है 2000 का है। तो मैं चाहूँ तो इसे 3000 भी कर सकता हूँ। तो मैंने 3000 का टारगेट और 3000 का SL दे दिया। LTP हाई लो, क्वान्टिटी इनिशियल लेवल पर 0 रहेंगे। एक्सचेंज मेरा NFO रहेगा, क्योंकि एलाइस ब्लू की API में जब हम फ्यूचर और ऑप्शन का डेटा फैच करते हैं तो उसके लिए हमें NFO एक्सचेंज का यूज़ करना होता है। उसके बाद स्क्रिप्ट का नाम है एक्सिस बैंक अगस्त फ्यूचर। इफ़ सपोज़ ये मैं अभी अगस्त के महीने में मैं आपको बना कर दे रहा हूँ, अगर ये अगस्त का महीना चला जाएगा और आपको नेक्स्ट महीने में करना है तो जो भी नेक्स्ट महीने का नाम होगा उस नाम के 3 डिजिट आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे। तो सपोज़ करिए अगस्त है, सितंबर होगा तो यहाँ पे आप सिंपल SEP कैपिटल लेटर में SEP आप एंटर करेंगे। अभी मैं अगस्त ही रहने देता हूँ। उसके बाद कॉल स्क्रिप्ट, कॉल मेरा क्या है, मेरा एक्सिस बैंक का अगस्त 760 का कॉल होगा। अब कॉल का सिलेक्शन आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगस्त की अभी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 758 रुपये, मतलब 758 रुपीज़ चल रही है। ये वाला ये अगस्त का फ्यूचर है और ये पुट, ये कॉल है और ये पुट है। तो 760 रुपये के आसपास है, इसलिए मैंने स्ट्राइक प्राइस को 760 रखा है और पुट में भी मैंने स्ट्राइक प्राइस 760 की रखी हुई है। यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं जो कि हमें डेटा सॉकेट से फैच कर रहे हैं API से। और यहाँ पे देखेंगे आप सिंबल, ये जो है ये अल्टीमेटली जो हमें कंटेंट डिस्प्ले करता है इसी कमांड लाइन में, वो कंटेंट यहाँ से शो हो रहा है। तो मैंने प्रिंट लिखा है तो ये शो कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसे हटाना चाहूँ तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। तो अब ये शो नहीं करेगा, एल्गोरिदम रन होती रहेगी बट ये शो नहीं करेगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं कंटिन्यूसली तो आप इसको अनकमेंट करिए और सेव कर लीजिए, उसके बाद रन करिएगा, फाइल आपकी चलेगी। तो यहाँ पे ये कर दिया और फिर उसके बाद हम आते हैं सॉकेट। ये मैंने गलत डाल दिया है, इसे हटा देता हूँ। सिंबल हो गया, यहाँ पे डेटा है। अब यहाँ पर ये तो सभी ये जो तीनों फंक्शन है ये सॉकेट को रन करने के लिए, ताकि हमें कंटिन्यूसली डेटा मिलता रहे। अब मैं एक्सेस टोकन जनरेट कर रहा हूँ। एक्सेस टोकन मैंने अपने जनरेट किया। उसके बाद मैं एलाइस क्लास को जनरेट कर रहा हूँ। एलाइस क्लास मैंने जनरेट कर ली। यहाँ पे सॉकेट अगर बंद थी तो उसे ओपन करने की कंडीशन है। इंस्ट्रूमेंट में मैं एक्सचेंज का स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब कर रहा हूँ। स्क्रिप्ट मेरी क्या है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन करके रखी। मेरी स्क्रिप्ट का नाम है एक्सिस बैंक। ये मेरा स्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद में ऑर्डर प्लेस का टाइम कंडीशन है कि जब सुबह के 9:30 बजेंगे तभी ऑर्डर प्लेस होगा। तो 9:30 बजने के बाद ये एल्गोरिदम रन होगी, और अगर हमारी कंडीशन मैट होती है, कंडीशन यहाँ नीचे दी हुई है, LTP जो है एक्सिस बैंक का अगर वो हाई के इक्वल में होता है, और सिंबल जो है हमारा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट मतलब एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक का फ्यूचर अनसब्सक्राइब हो जाएगा, और एक्सिस बैंक का कॉल क्योंकि हाई ब्रेक कर रहा है तो कॉल सब्सक्राइब हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर लो ब्रेक करता है तो एक्सिस बैंक का फ्यूचर अनसब्सक्राइब हो जाएगा, और उसके बाद एक्सिस बैंक का पुट जो है, क्योंकि लो ब्रेक कर रहा है इसलिए हम पुट बाय कर रहे हैं, तो पुट सब्सक्राइब हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम चलती रहेंगी। ये जो नीचे के फंक्शन है गेट स्टॉक CE LTP, इसका फंडा ये है कि ये पहला ऑर्डर प्लेस करेगी, मतलब अगर हाई ब्रेक करता है तो हमारा कॉल बाय हो जाएगा सामने से मतलब जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस पर्टिकुलर मार्केट प्राइस पे ये बाय हो जाएगा। क्या, कॉल, अगर हाई ब्रेक होता है तो। और अगर 9:30 के पहले 9:30 तक अगर लो ब्रेक होता है तो हमारा पुट बाय हो जाएगा। तो पुट के लिए ये है, तो ये एक ऑर्डर प्लेस होगा। यहाँ पे कंडीशंस मैंने इसलिए पहले बुलियन कंडीशन लगा के रखी हैं कि एक से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस ना हो, और ये सभी ऑर्डर जो हैं डिलीवरी बेस पे प्लेस होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर्स में डिलीवरी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने उनका टारगेट, उनका स्टॉप लॉस, पुट का टारगेट, पुट का स्टॉप लॉस सब डिफाइन करके रखा है, और उसको मैंने ग्लोबल पैरामीटर पे डाल दिया है ताकि वो दूसरे फंक्शन भी फैच कर सकें। अब यहाँ पे कॉल ऑर्डर मैनेजमेंट में क्या हो रहा है कि अगर आपकी कॉल मतलब कॉल में पोजीशन बन गई है तो अब उस पोजीशन को आप इंटरडे यूज़ कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेटजी इंटरडे वर्क करेगी। तो ये स्ट्रेटजी अब इंटरडे वर्क कर रही है, तो आपका कॉल में पोजीशन बन गया है। अब कॉल की पोजीशन को टारगेट में बुक करने के लिए और SL पे निकालने के लिए ये एल्गोरिदम कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार एल्गोरिदम को रन कर देना है, उसके बाद आपको उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही उसे बार बार बंद चालू करना है एल्गोरिदम को कि मैंने रोक दिया फिर रन कर दिया, फिर रोक दिया फिर रन कर दिया। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार एल्गोरिदम को रन कर देना है, और जब तक आपके ट्रेड प्रॉफिट या लॉस बुक करके एग्जिट नहीं होते तब तक उसमें किसी भी प्रकार की कोई छिड़खानी नहीं करनी है। इंक्लूडिंग आप किसी प्रकार से इंटरनेट का कन्वर्जन नहीं करेंगे, मतलब इंटरनेट ना तो बंद करेंगे ना स्विच करेंगे, एक ही इंटरनेट पे आप काम करेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, नहीं तो वो एल्गोरिदम वर्क नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आपकी पोजीशन बन गई है तो पोजीशन बनने के बाद आपके टारगेट और आपके SL को वो LTP डेटा पे एग्जिट करेगी, और LTP डेटा का पैरामीटर पहले से मैंने डिफाइन करके रखा है। तो अगर कंसिस्टेंटली उस एल्गोरिदम को LTP डेटा चाहिए तो उसे किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होगा। तो सेम कॉल ऑर्डर मैनेजमेंट में है और सेम पुट ऑर्डर मैनेजमेंट में है। तो उसके बाद आप इस एल्गोरिदम को रन कर देते हैं, जैसे ही पैरामीटर मिलते हैं, पैरामीटर मिलने के बाद में हमारे ट्रेड लग जाते हैं, और ट्रेड हमारे डायरेक्ट इस अकाउंट में लगेंगे। मैं आपको जो चीज़ एक बताना चाहता था इंटरेस्टिंग की, जो कि मैंने आज के मार्केट में देखा था, तो आज के मार्केट में हुआ क्या, जब मैंने इस एल्गोरिदम को रन किया तो ये मैं 5 मिनट का चार्ट लगाया। आज देखिए 11 अगस्त है, ये 5 मिनट का मेरा चार्ट है, और मैं अब इसको 1 मिनट के चार्ट में लेके जा रहा हूँ ताकि मैं आपको अच्छे समझा पाऊँ कि हुआ क्या था आज के एल्गोरिदम में। ये एक्सिस बैंक का फ्यूचर है, और इस एल्गोरिदम को मैंने 750 के कॉल पे लगाया था। तो मैं 750 एक्सिस बैंक ये कॉल लगा दिया, और 750 एक्सिस बैंक ये पुट लगा दिया, ये पुट लगा दिया, और अब मैं पुट का चार्ट लगा रहा हूँ। तो आप देखिएगा मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हर किसी को आती नहीं है। इसलिए तो अगर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ नया सिखाना चाह रहा हूँ और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो डेफिनेटली आपको फोकस करके सुनना होगा। तो ये एक्सिस बैंक का मैंने अगस्त का फ्यूचर लगा दिया। एक्सिस बैंक का फ्यूचर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 9:30 बजे हैं यहाँ से। मेरी एल्गोरिदम रन हो रही है, समझिएगा, मेरी एल्गोरिदम अभी भी रन हो रही है, और 9:30 बज चुके हैं। 9:30 बजने के बाद मेरे लॉजिक वर्क करना स्टार्ट होंगे। तो ये 9:29 है और ये 9:30 है। 9:30 पे अगर आप हाई देखेंगे तो 768.30 का है, और अगर यहाँ पे 9:22 पे जो हाई था वो 768.25 का है। तो 9:30 पे हमारा हाई ब्रेक होता है, तो हमारे को जो पोजीशन बनती है वो मैंने अपोजिट बनाई थी। मतलब कि मेरा जब एक्सिस बैंक का हाई आज ब्रेक हुआ था तो मैंने पुट बाय किया था। उसको पुट बाय करने के लिए मैंने स्ट्रेटजी में केवल छोटा सा चेंज किया था। वो मैंने क्या किया था कि यहाँ पे जो LTP इक्वल टू हाई है, तो मैंने इसको क्या करा था, मैंने LTP इक्वल टू लो कर दिया था, LTP इक्वल टू लो कर दिया था, और ये वाला
हाई कर दिया था। तो हुआ ये कि जब एक्सिस बैंक के फ्यूचर ने 9:30 के बाद में हाई ब्रेक किया तो मेरा पुट बाय हुआ। अब मेरा कौन सा 750 का पुट बाय हुआ, तो ये मैंने 750 का पुट लगा लिया। अब आप इसमें देखेंगे ये 9:30 पे मेरा पुट बाय होता है, ये मेरा चार्ट है, ये 9:22, 9:25, 9:26, 9:28 और ये 9:30 है। 9:30 पे अगर आप प्राइस चेक करेंगे तो ₹7.25 चल रही है, लेकिन मेरा बाय हुआ था ₹7.30 से। तो ये एल्गोरिदम में सिग्नल दिया, वहाँ पे इसने हाई ब्रेक किया और यहाँ पे मेरा पुट बाय हुआ। तो पुट बाय होने के बाद में आप देखेंगे कि एक्सिस बैंक ने केवल हाई ब्रेक किया है और वो मात्र ₹1 ऊपर पड़ा है, उसके बाद ये गिर गया है बहुत नीचे। तो मैंने पुट बाई किया था, तो उसके बाद मेरा पुट सीधे बाई की तरफ भागता गया और मेरा टारगेट डन हो गया। टारगेट डन होने का मतलब मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। तो फंडा ये था कि जब एक्सिस बैंक हाई ब्रेक करेगा तो मेरा पुट बाय होगा और जब एक्सिस बैंक लो ब्रेक करेगा तो मेरा कॉल बाय होगा। तो इस स्ट्रेटजी को मैंने उल्टा रन किया था, मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी तो कुछ ऐसा बोलती है कि अगर हाई ब्रेक हो तो हाई पे कॉल बाय होना चाहिए और अगर लो ब्रेक हो तो पुट बाय होना चाहिए। बट मैंने इस स्ट्रेटजी को उल्टा तरीके से रन किया था, तो मुझे उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट मिला और उसमें भी मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो ये स्ट्रेटजी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। मैंने आपके सामने लाइव दिखा दिया कि यहाँ पर एक्सिस बैंक ने आज के दिन जब 9:30 पे हाई ब्रेक किया था तो मेरा कॉल बाय होना चाहिए था, बट मैंने एल्गोरिदम में चेंजेस करके मैंने ऐसा कर दिया था कि जब LTP = हाई ब्रेक हो तो मेरा पुट सब्सक्राइब हो जाए। पुट सब्सक्राइब हुआ तो मेरा पुट सब्सक्राइब यहाँ पे सिंबल पुट आ गया, तो मेरा पुट ऑर्डर मैनेजमेंट चलने लगा और मेरा पुट बाय हुआ। तो ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल थी और इससे अच्छा खासा पैसा छापा। ऐसे करके आप भी अपनी स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। और आपको जब सिलेक्शन कर लेंगे तो सिलेक्शन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे आके आपके स्टॉक का नाम, उसकी एक्सपायरी का जो मंथ है वो, और कौन सा कॉल या पुट है उसको आपको डिफ़ाइन करना होगा। इन चीज़ों को डिफ़ाइन कर लीजिए और उसके बाद इस फाइल को सेव कर लीजिए और सिंपली आपको रन करना है। तो रन करने की कंडीशन सिंपल है, यहाँ पे आइए CMD टाइप करिए, पाइथन, आपकी जो फाइल का नाम है, मेरी फाइल का नाम है LIS ऑप्शन, और ये मैंने रन किया और आप देखेंगे इट इज़ वर्किंग। जब ये मार्केट आवर पे होगी तो इस तरीके से ये जो डेटा है ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का यहाँ पे शो होता रहेगा। अगर आप उस डेटा को बंद करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मेरी एल्गोरिदम चलती रहे, कुछ भी डेटा शो ना हो, लेकिन जब भी कोई ऑर्डर डले तो मुझे वो अपडेट मिलती रहे सामने स्क्रीन पे, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी फ़ाइल पे जाएँ और इसको आप कमेंट कर दें। तो ये मैंने कमेंट कर दिया और फाइल को सेव किया और मैं फिर से फाइल को रन करता हूँ। अब देखिएगा, अब नहीं देखेगा वो, ये देखिए हट गया। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने उसको कमेंट में कर दिया है। तो मैं इसे फिर से अनकमेंट कर देता हूँ ताकि जो भी न्यू बिगनर्स हैं जो सीखना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखें। और ये स्ट्रेटजी बहुत काम की है, तो आप ऐसे करके 2-3 स्क्रिप्ट फ़िल्टर कर लीजिए। फ़िल्टर करने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी हमने डिफ़ाइन करी है लॉट साइज़ से। तो जो भी लॉट साइज़ होगा वही पर्टिकुलर क्वांटिटी बाय और सेल होगी, है ना। तो आप अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कर सकते हैं स्ट्रेटजी का। अगर कहीं कोई डाउट आता है या आपको लगता है कि ये टफ़ पड़ रही है आपके लिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं उनका कहना ये है कि आप इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेल शीट में रन करें। मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप एक्सेल शीट में रन कर लो या आप किसी में SQL सर्वर में रन कर लो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेट फंडा आपकी स्ट्रेटजी का और आपके एल्गोरिदम का काम ये है होना है कि वो आपको पैसे कमा के दे रही है। तो अगर आप नॉर्मली इसको कमांड लाइन में भी रन करके पैसा कमा रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेल शीट में केवल और केवल यही डेटा आपको ब्लिंक करेगा, वो ब्लिंक करके आप उसको स्टोर भी नहीं कर रहे होगे, वो केवल और केवल स्ट्रीम कर रहा है डेटा, और वो डेटा आपके लिए कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं होता है। अल्टीमेट डेटा आपकी एल्गोरिदम के लिए हेल्पफुल है, जो कि मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन करके रखा है। तो आप इस तरीके से अगर वर्क को करेंगे तो मैं मानता हूँ कि आप ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। अगर आप सिर्फ इस ओरिएंटेशन में रहेंगे कि अगर मैं डेटा को एक्सेल शीट में स्ट्रीम कर पाऊँगा तो ये बहुत हेल्पफुल होगा, तो मैं मानता हूँ आप स्मार्ट वर्क करें। स्मार्ट वर्क करने का मतलब ये है कि जो भी कोडिंग का पार्ट है, ये कोडिंग का पार्ट सिंपल ये है कि आपका जो भी मैनुअल वर्क था वो सभी ऑटोमेशन में आ जाए। तो अगर ऑटोमेशन करने के बाद सिंपल तरीके से हमको पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो हम इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें। बस यही बोलना चाहूँगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन बाद आपको एंजल ब्रोकिंग और LIS Blue दोनों में
ऑप्शंस की जो एडवांस स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड कर पाएंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो वीकली एक्सपायरी होती है हम उस पर ट्रेड कर पाएंगे बहुत ईजिली तरीके से और अच्छा खासा रिटर्न हम निकाल लेंगे। तो मैं उस स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा हूँ। जैसे ही मेरा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो मैं डेफिनेटली आपको वो चीज़ शेयर करूँगा, तो घर बैठे ही आप आराम से पैसा बनाओ। एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो ट्रेड आप स्ट्रेटजी में ट्रेड करेंगे ये केवल और केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करना रिस्की होता है। कहीं ना कहीं आप खुद की एडवाइस में या कभी गलती करके आप लॉस कर सकते हैं। तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि अगर कभी ट्रेड करते भी हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सबसे पहले कंसल्ट करें, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपको एक सेंसिबल डिसीजन लेने में हेल्प करता है और वो आगे चल के आपको कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएट करता है। हाँ, स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग और एल्गोरिदम के रिगार्डिंग या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है कोडिंग में तो आप वो मुझे ज़रूर शेयर करें कमेंट में। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। एंड इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और अच्छी चीज़ों के लिए इंतज़ार करें। मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपसे शेयर करूँगा। आई थिंक मैंने एक गड़बड़ करी है, यहाँ पे मुझे कॉल लिखना था, यहाँ पे पुट लिखा हुआ है, तो मैं इसको कॉल कर देता हूँ। छोटी मोटी गलती हो सकती है मेरे से, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि ये जो कोडिंग का पार्ट है ये बहुत हेक्टिक होता है दिमाग में सोचने में, तो ये हर किसी के लिए बहुत इजी होता है कि हर वो पर्सन जो सीखना चाहता है या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहता है वो एल्गोरिदम यानी ऑटोमेशन के ज़रिए पैसा कमा सके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।